प्रदेश के 5 जिलों में आज भी बारिश के आसार। 26 अप्रैल तक बदलेगा मौसम का मिजाज। हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। रुड़की में प्रतिबंधित जुलूस को लेकर हुआ विवाद। पुलिस ने भीड़ को दौड़ाया। इलाके में पीएसी तैनात। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना के 154 मामले आए सामने। 5 माह की बच्ची की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ मंदिर परिसर में लगाई गई बैरिकेडिंग। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर रात दिन जुटे अधिकारी। डोली फाटा से प्रस्थान कर अंतिम रात्रि प्रवास को पहुंचेगी हेमकुंड। 24 की शाम केदारनाथ धाम डोली पहुंचेगी। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर खुलने हैं बाबा केदार के कपाट। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ मंदिर परिसर में लगाई गई बैरिकेडिंग। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में लगाई बैरिकेडिंग। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर रात दिन जुटे अधिकारी। डोली फाटा से प्रस्थान कर अंतिम रात्रि प्रवास को पहुंचेगी। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर रात दिन जुटे अधिकारी। डोली फाटा से प्रस्थान कर अंतिम रात्रि प्रवास को पहुंचेगी गौरीकुंड। 24 की शाम केदारनाथ धाम पहुंचेगी डोली। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खुलने हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, केदारनाथ मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगाई गई है। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग लगाई गई। यात्रा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर रात दिन जुटे अधिकारी। तस्वीरें रुद्रप्रयाग से है, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम का मिजाज खराब है। मौसम के खराब होने के कारण आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। केदारनाथ के लिए आज नहीं होगा ऋषिकेश हरिद्वार से पंजीकरण। श्रद्धालुओं को करना होगा इंतजार। 3 धाम के लिए खुला हो रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। खबर ऋषिकेश से है, केदारनाथ धाम में बर्फबारी और मौसम खराब है। मौसम के खराब होने के चलते रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद रहेगा। केदारनाथ के लिए आज नहीं होगा ऋषिकेश हरिद्वार के लिए पंजीकरण। मौसम के खराब होने के कारण आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन काउंटर। केदारनाथ के लिए आज नहीं होगा ऋषिकेश हरिद्वार में पंजीकरण। श्रद्धालुओं को करना होगा इंतजार। 3 धाम के लिए खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। आज बंद रहेगा रजिस्ट्रेशन ऑफिस। केदारनाथ के लिए आज नहीं होगा ऋषिकेश हरिद्वार में पंजीकरण, जिसके चलते श्रद्धालुओं को इंतजार करना होगा।
खबर रामनगर से है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह को शादी का रामनगर पहुंचने पर स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने भाजपा कार्यकर्ता संजय के आवास पर आयोजित जनसभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड की सक्रिय राजनीति के सवाल पर कहा कि बिना किसी पद पर रहकर पार्टी एवं जनता की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बने। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें एकजुट होकर प्रधानमंत्री के सपने को साकार करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सरकारी नौकरी करना है नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्तराखंड में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम स्वयं को मजबूत होने के साथ ही उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री और इस उत्तराखंड राज्य के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में एक। मैं जब से राज्यपाल पद छोड़ा है तो अनेक लोगों का आग्रह था कि मुझे उन जगहों पर आना चाहिए, जगह जगह आना चाहिए। मैं कोई यहाँ भाषण देने नहीं आया था, न कोई यहाँ पहले प्रोग्राम था। मुझे एक शादी के कार्यक्रम में 2 शादी कार्यक्रम में कोटाबाग और रामनगर आया था। हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी ने, विधायक जी ने, कि आप थोड़ी देर हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो मैं इस कार्यक्रम में आया और अपने इन सारे कार्यकर्ताओं को, जिनके बल पर आज प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उन सबको नमन करने के लिए यहाँ आया और उनको नमन करके, और मुझे भी बुढ़ापे में थोड़ी सी ताकत आ गई है। पहले कह दिया है कि एक राज्यपाल के गिरफ्तार होने से कोई सभी राज्यपाल गिरफ्तार होने वाले नहीं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को कोई गहराई से, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ हेतु खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खोले गए। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री सिंह धामी ने इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज शनिवार को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। गंगोत्री के कपाट 12:35 पर, जबकि यमुनोत्री के कपाट 12:41 पर खुले। मां गंगा की भोग मूर्ति और छड़ी गंगोत्री धाम में विराजमान हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पुष्प वर्षा के साथ सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। वहीं चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित रखने के निर्णय को वापस ले लिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया। यात्रा उन सभी कीर्तिमानों को स्थापित करेगी। हम भगवान बाबा बद्री विशाल से, बाबा केदार से, हमारे चारों धामों से, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि सभी की यात्रा सकुशल हो, सभी की यात्रा अच्छी हो और इस यात्रा में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। पूरा उत्तराखंड, पूरे चार धाम हमारे सभी प्रकार से यात्रा के लिए तैयार है और यात्रा सकुशल हो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को केदारनाथ एवं 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का सरकार देवभूमि में स्वागत कर रही है। वहीं एक तरफ जहां धामी सरकार अपने सीमित संख्या के फैसले को वापस लेने के पीछे श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय व्यापारियों का विरोध का हवाला दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष
सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने सरकार के विवेक पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कंफ्यूजन की स्थिति में है। पहले सरकार खुद चारों धामों में सीमित संख्या का फैसला लेती है और फिर खुद ही वापस लेती है, जिससे साफ है कि सरकार कंफ्यूजन में है। पूर्ण नहीं हुई है, चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इनकी कहीं घोषणाएं हो रही है। सरकार ओहो की स्थिति में पड़ी हुई है कि अब क्या करें, क्योंकि अभी पहले इन्होंने साइट खोली कि आप साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराएं, साइट क्रैक हो गई, उसमें कहीं लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, और अब जो ये इस स्थिति में सरकार आ गई है कि करे तो करे क्या। हमारा ये कहना है कि सरकार को चाहिए कि चारधाम यात्रा जब शुरू हो चुकी है उसकी तैयारियां जो कमी है उन्हें दूर करने का काम करें। अगर ये नहीं करेंगे पिछली बार की तरह अगर यात्रा रही तो फिर जो है कोई अप्रिय से घटना होने की जो है पूरी अंदेशा है यहाँ पे। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहले जो एक दिन में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं का विजिट करने का था, उसको लेकर हमने निर्णय लिया था, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से और आने वाले श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुआ है, तमाम चीज़ों को लेकर हमने उसमें पुनर्विचार करके अब जो है उस सीमित संख्या को हटा के सभी श्रद्धालुओं को उनके अनुसार जो है दर्शन करने के लिए बोला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देशित किया है कि उसके बावजूद भी अगर कहीं पे श्रद्धालुओं को प्रॉब्लम आती है, कहीं पे किसी प्रकार की समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक हमारे वहाँ पे जो टीम्स हैं वो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, वो हर तरीके से उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। कुल मिलाकर विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। सरकार का दावा है कि उसने चारधाम यात्रा के लिए पूरी तैयारी की है। यात्रा दिव्य और भव्य होगी। वहीं सरकार ने अपनी ही सीमित संख्या के फैसले को वापस लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय व्यापारियों को काफी राहत दी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कैसे इन लाखों तीर्थयात्रियों की व्यवस्था कर पाती है। इसके साथ ही जगह जगह हाईवे बंद होने से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा 2023 की चारधाम यात्रा आगे किस तरह से संचालित होती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से है, जहां गर्मी के मौसम को देखते हुए कुमाऊं मंडल में पेयजल की समस्या के साथ जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों के संबंध में आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय में मंडल के जल संस्थान एवं जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि गर्मी में नलकूपों की खराबी बार बार आती है, इसलिए नलकूपों के मोटर के साथ ही अतिरिक्त पार्ट्स समय से क्रय विक्रय किए जाए ताकि मोटर खराब होने पर तुरंत ठीक हो सके। इसके अलावा जिन स्थानों पर पाइपलाइन के द्वारा पानी लीकेज हो रहा है उन्हें शीघ्र मरम्मत कराया जाए और साथ ही पानी की बर्बादी को रोका जाए। इसके अलावा गर्मी में अतिरिक्त टैंकरों की आवश्यकता होने पर अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनमानस को पानी की परेशानियों से ना जूझना पड़े। मंडल में जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मानकों के अनुरूप पानी की सप्लाई की जाए। देखिए, मीटिंग इस बात की थी कि गर्मियों में जो पानी की किल्लत होती है और कई जगहों पे हम देखते हैं कि पानी सुचारू रूप से पहुंच नहीं पाता या कम होता है, खपत भी बढ़ जाती है, ये भी इसका एक बड़ा रीज़न होता है। तो इसको लेके क्या तैयारियां हैं? एक तो जो रूटीन तैयारी होती है वो ये होती है कि जल संस्थान पे अपने टैंकर्स होते हैं जो इनके अपने खुद के होते हैं, उसके डीजल का खर्चा होता है, तो खैर रूटीन मैटर है। इसके अलावा जल संस्थान बहुत से टैंकर्स को हायर करता है जिसके रेट्स जिला स्तर पर अप्रूव होते हैं। तो सभी जगह ये रेट्स अप्रूव हो गए हैं और इस बार गर्मी ज़्यादा क्योंकि पड़ रही है और अभी से कुछ क्षेत्रों में दिक्कत पानी की सामने आई है, तो अतिरिक्त जो टैंकर्स की धनराशि है उसकी डिमांड यहाँ पे की गई है। हल्द्वानी में एक एक्स्ट्रा समस्या ये होती है कि ट्यूबवेल पे आधारित बहुत से हमारी पेयजल योजनाएं हैं, तो सबमर्सिबल पंप्स हमारे यहाँ पे फूक जाते हैं, तो उसमें स्पेयर लगभग 54 पंप्स को जो स्पेयर में हमें चाहिए। सीधे चलेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। आपको खाना सबको शाम को मिलेगा। बीज भूल गए बोना और वो बीज जो है अनाज पिसा करके और उन भक्तों उन संतों को साधुओं को जाके खाना खिला दिया। अब खाना खिला दिया, बीज खत्म हो गया, वही करके आनी है। वही रात को बाहर सो गए, अगले दिन सुबह लोगों को दिखाने के लिए पिताजी की डांट ना पड़े हल चलाना शुरू किया। रेत का टोकरा भर के और बीज की जगह रेत को डाल करके और ऐसा दिखाया जैसे मैं बुआई कर रहा हूं और खेत में रेत बो के आ गए। शाम को पिताजी ने पूछा
कि बुआई कराए कि हाँ मैं खेत में बो आया हूं सब कुछ। क्या बो के आया हूं नहीं बताया, कि बीज नहीं रेत बोया है, कैसे बताएं, क्योंकि रेत बोया था, झूठ तो बोलना ही था। बो दिया है, बो करके आ गया हूं। मस्त हो गए, ये भी मस्त, पिताजी मस्त, बाकी सब मस्त। कुछ दिन के बाद गांव के लोगों ने धन्ना जी के पिताजी को कहा कि इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया है। लेकिन बढ़िया कैसे, जो ऐसे होती है वैसे इस बार रखने नहीं, इस बार तो बहुत अच्छा उस पर फल लगा है, बहुत अच्छे उसमें बीज हैं, बहुत अच्छा ये है। प्रशंसा की खूब। धन्ना भगत मनी मन मुस्कुरा भी रहे थे, परेशान भी हो रहे थे कि बीज तो बोया नहीं, रेत बोया है, कैसे फसल हो गई। जा करके उसने भी देखा तो लहलहाती फसल। रेत बोया हो भले ही, लेकिन कृपा भगवान की कि जिन संतों की सेवा की थी उसमें से उनको प्रताप हुआ और उस खेत के अंदर बिना बीज के भी फसल हुई। ये है धन्ना भगत की कहानी। ये है धन्ना भगत की कहानी। कितनी महान आत्मा रहे होंगे, कैसे लीन भक्ति में हो गए। मैं उनकी बात को इसलिए जोड़ रहा हूं, आज भी क्या समाज में ये धारणा नहीं बननी चाहिए कि गरीब की सेवा करो। हमने हरियाणा में गरीब परिवारों के सबकी सेवा करने के लिए परिवार पहचान बनाया। हमने कहा जो कम आय वाले परिवार हैं उनके घर में अन्न पहुंचना चाहिए। जो पहले राशन कार्ड बने हुए थे उसमें 12.5 लाख पिछले 3 महीने पहले नए राशन कार्ड जोड़े हैं, उनको दिए हैं एक साथ 12.5 लाख कार्ड, ताकि अन्न सबको पहुंचे, कोई भूखा न रहे, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति बीमार न रहे। बीमार हुआ तो उसका इलाज कराने के लिए घर पर बोझ ना पड़े। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत ये योजना चलाई, 5 लाख रुपए हर परिवार की सहायता। ये परिवार भी 15.5 लाख थे जब मोदी जी ने लिस्ट निकाली। हमें लगा ये भी कम है, हमारे और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और 13.5 लाख प्रदेश सरकार की ओर से जोड़ करके आयुष्मान भारत चिरायू हरियाणा 29 लाख कार्ड हमने किए। भाइयों बहनों, मैं इसलिए गिरा रहा हूं, ये सरकार आपकी वो सारे काम जो संतों ने बता रखे हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन कामों में हमारा विश्वास है, उस नाते से हम कर रहे हैं। हमारी आलोचना भी बहुत होती है, बहुत आलोचना होती है, हमारे विपक्ष के लोग करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। हमारे जिम्मे सेवा का काम लगा है। राजनीति में आकर के सेवा करना ये हमारा धर्म है, कभी कोई करता नहीं था। और एक नई बीमारी समाज के अंदर जो चली है उसके प्रति भी आगाह करूंगा। पिछले 8 साल से देख रहा हूं मैं, ये राजनीतिक लोग समाज को जातियों में बांटते हैं, कि जातियों में बांट करके ये जाति मेरी, ये तुम्हारी, ये इसकी, ये उसकी, इस प्रकार से चलते रहे हैं। हमने 2014 में संकल्प लिया था भाइयों बहनों कि हरियाणा हरियाणवी एक होकर के बनेगा। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जाति पाति से ऊपर उठेंगे। ये संतों की भी जाति पातियां तो थी ही सही, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन कभी भी किसी संत ने किसी एक जाति का संत होकर के कभी भी चाल चलन नहीं किया। उनका व्यवहार सारे समाज को मानवता लेकर के चलता रहा। भगत कबीर, उनका एक दोहा हमने सुना है, कबीरा खड़े बाजार में, क्या है आगे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब थे तो वो भी किसी एक समाज से पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी, और मैं तो इतना प्रभावित हुआ इस वाणी से, मैंने जब भगत कबीर की जयंती पर गया था, मैंने उसी दिन घोषणा की कि मेरे घर का नाम भगत कबीर कुटीर रहेगा, और उसी दिन बोर्ड लग गया था भगत कबीर कुटीर का। उसी दिन का संत धन्ना भगत हुए होंगे किसी एक जाति के अंदर पैदा, लेकिन जाति के संत नहीं हैं, वो सारे समाज के संत हैं। उन्होंने भी गुरुवाणी में जो कुछ लिखा है, उस गुरुवाणी में लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के अगर सुनाऊं तो आपको ध्यान में आएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा है, जोत समाई समाणी जाके अछली प्रभु पहचानया। उनका जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है, जिसके जीवन में प्रकाश होता है उसी को प्रभु की पहचान हो जाती है। आगे लिखता है, धन्य धन पाया धरणीधर, धन्य धन पाया धरणीधर, मिली जन संत समाण्या। धन्ना भगत कहते हैं कि उनका प्रभु से मिलन हुआ है, जो सृष्टि पालक प्रभु हैं, उनका जो मिलन हुआ है, संत संगति को पाकर प्रभु के साथ वो आत्म साथ हो गए हैं। यानी कितना बड़ा विचार उनका। ऐसे संत को भुला बैठे, तो ऐसे संत को भुलाना नहीं है। हमने उनके जीवन को शिक्षा लेते हुए, और चाहे वो हैं चाहे उनके समय के और संत हुए हैं। मैं बताया कि 50 साल के बाद गुरु नानक देव जी भी हुए हैं। इस क्षेत्र में, इलाके में गुरु नानक देव जी की वाणी का भी बड़ा प्रसार है।
गुरु नानक देव जी ने 3 शब्द हमको दिए थे। उन्होंने कहा था कि कृत करो, अर्थात मेहनत करो, ईमानदारी से करो। दूसरा उन्होंने कहा था कि नाम जपो, भगवान को याद करो। तीसरा कहा था वंड छको, कि गरीब को सहायता करो, सब में बांट करके खाओ। तो सब बांटेंगे, समाज का एक दर्शन ये उन्होंने हमारे सामने रखा था। तो ऐसा करते करते मेरा तो यही कहना है कि संतों की इन वाणी को याद करते हुए मैं तो धन्ना भगत जी के नाम को, उनकी यादगार अमर बनी रहे, इसके लिए कुछ बातें जरूर आपको कहना चाहूंगा। एक तो कहीं ना कहीं हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, संतों का जहां उल्लेख होगा वहां धन्ना भगत जी के नाम का भी उल्लेख जरूर कराएंगे, ताकि उनको हम याद रखें। अभी पीछे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे कैथल, जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सिखाते हैं। वो किया जाएगा। इसी प्रकार अब ये छोटी बातें हैं, इनका तो कहने का उतना अर्थ नहीं है जितनी एक बड़ी घोषणा में आज करने का मन कर रहा है, क्योंकि धन्ना भगत जी के नाम से प्रभावित होकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। तो बड़े बड़े महापुरुषों के नाम से हमने कुछ संस्थानों के नाम रखे हैं। तो आज मैं जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से रखता हूं, ताकि इनका नाम अमर रहे। बहुत ऐसे पीछे राजनीतिक आदमी आए, दो या तो फिर अपने पिताजी का, दादाजी का नाम रखते हैं, या अपने ही नाम से चीजों को आगे चलाने लग जाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जिन्होंने बहुत समाज के लिए किया, अनाम जो हैं, ऐसे अनसंग हीरो जिनको कह सकते हैं, ऐसे लोगों को याद रखो। हमने इससे पहले भी एक यूनिवर्सिटी का नाम महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी नाम रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम भगवान विश्वकर्मा के नाम से हमने वो रखा, एक यूनिवर्सिटी का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा। ऐसे ही पिछले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा। तो आज उसी कड़ी में एक मेडिकल कॉलेज का नाम महर्षि संत शिरोमणि धन्ना भगत जी के नाम से उस मेडिकल कॉलेज को मैं रख रहा हूं। कुछ गांव की मांगे भी मुझे दी गई हैं, हालांकि आसपास के इलाके की भी मांगे आई हैं, क्योंकि यहाँ तो जन समाज केवल गांव का नहीं, आसपास के गांव से या विधानसभाओं से भी आया है, कई जिलों से भी आया है। तो मैं आज तो थोड़ी मांगे केवल इस गांव की हैं, उसकी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। बाकी विधानसभाओं की जितनी अनाउंसमेंट हैं, जब जब भी वहां जाना होगा। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत प्रतीत नगर में ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अनिल पर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता एलम सिंह राणा ने अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। कोर्ट के माध्यम से रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 23 नवंबर 2022 को मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, लेकिन प्रधान ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया, जिससे मामला बढ़ गया। आरोप प्रत्यारोप के बीच वैदिक नगर गांव की महिलाओं ने भी ग्राम प्रधान पर गांव की उपेक्षा का आरोप लगाया। चोर को चोर ने साबित करके पता इन्होंने गलत वो मेरे पे आरोप लगाया, जो कल इन्होंने किसी चैनल के माध्यम से मेरे को नीचे दिखाना कि ये मैं न्यायालय पे भरोसा करता हूँ, जो मेरा न्यायालय डिसीजन करेगा मैं उसके वो अगेंस्ट रहूँगा। जब कभी हमने इनको बोला होगा कि प्रधान जी ऐसी बात है, तो इन्होंने हमेशा धमकी दी कि मैं SC एक्ट लगाऊंगा, जो कि दिसंबर 3 तारीख की घटना में इन्होंने पहले भी मेरे पे ये एक्ट लगाया था। यह माननीय सीओ साहब ने ये खारिज करके ना चुनाव सीएम हेल्पलाइन को भेज दिया था, SP साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी को महोदय को भेज दिया था। परेशानी तो है, मंदिर हम सत्यनारायण मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कभी तो यह है कि हम गांव के अंदर अगर मंदिर है कि हमें सब जानवर से डर रहता है, जानवर से डर। विवेक रावत ने नापी थी जमीन, वो हम उसी में हुई थे, लेकिन वहाँ मंदिर तो कुछ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर है कहाँ? कब 4-5 साल हो गए बने हुए। 2020 में हमने काम करा था वहाँ नीचे, क्या बोलते थे, मुर्गी फार्म में। हमारे 12 दिन के पैसे नहीं आए अब तक। हम फोन करते तो फोन नहीं उठाते। 12 दिन के रह रखे, 12 दिन का रखे, 24 दिन हमने काम करा था। उसके बाद और कोई काम नहीं मिला? और कोई काम नहीं मिला। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।